राजाओं में जो उजिया था, योतान था और हिजकिय्याह का पुत्र यशायाह 740 साल पहले, यानी यीशु मसीह के आने के 2007 यानी 2700 साल पहले उसने बहुत सारी भविष्यवाणियां की और ये पुस्तक को लिखा। उसने जैसे मैंने बताया, जो बैप्तिज्म देने वाला यूहन्ना था, उसके बारे में उसने लिखा था, जब हम यशायाह 40 के 35 में पढ़ते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह जो आने वाले थे, उसने ही भविष्यवाणी की थी, जो 7 का 14 में पढ़ते हैं कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और उसका नाम इमानुएल रखना करके। तो ये परमेश्वर के दास लोग हैं। परमेश्वर जब उनको नियुक्त करता है भविष्यवाणी करने के लिए, तो उनको पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट के बारे में सब पता रहता था और उन्होंने भविष्यवाणी किया। यहाँ पर जब वचन हम पढ़ते हैं कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। ये प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लिखा गया है। और प्रभु यीशु मसीह खुद इस वचन को मंदिर में जाकर जब 11-12 साल के थे, तो उन्होंने पढ़ा था सब नबियों के और उस याचकों के सामने, और लिखा है कि और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दो और बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं और बहुत सारे को छुड़ा कर लाऊं। ये वचन यीशु मसीह के लिए वो भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की है। और वही भविष्यवाणी जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा की गई थी, यीशु मसीह के लिए किया गया था, वो प्रभु यीशु मसीह उसी भविष्यवाणी को हम सबके ऊपर, जो प्रभु के दास लोग हैं, जो जहां जहां उसकी सेवकाई होती है, उनके ऊपर ये लगता है। तो देखिए, आगे हम बताते हैं कि परमेश्वर का जो जलाली काम है, सुसमाचार बताना क्या है। सबसे पहले वो ये कह रहा है, भविष्यवाणी करके वो नबी कह रहा है कि वो आत्मा है मुझ पर है। किसका आत्मा? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आत्मा। यहाँ परमेश्वर की आत्मा के बारे में बताया गया है कि परमेश्वर का आत्मा जो है वो कह रहा है मुझ पे है, और मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए। सुसमाचार क्या है मैं आगे बताऊंगा। सुसमाचार सुनाने के लिए क्या क्या अभिषेक किया है, मैं अभिषेक के बारे में बताएंगे। और खेदित मन को, खेदित मन कौन है? जो सबसे गिरा हुआ लोग हैं, जो जब हार गया है, अपने जीवन से थक गया है, ऐसे लोगों के बारे में बताता है। उसको वो शांति देने के लिए बोल रहा है। और बंदियों के लिए स्वतंत्रता। बंदी कौन है? बंदी वही है जो हर चीज से बंद है, बांधा हुआ है। उसको हम बंदी बोलते हैं। उसके पास मेहनत करता है, शैतान की तरफ से एक ऐसी बंदी बनाई गई है कि उसके पास हमेशा कर्जा रहता है। काम मेहनत करने के बाद भी वो खुश नहीं रहता, ये बंदी का काम है। कहीं कोई भी काम शुरुआत करता है, उसका सक्सेस नहीं होता, ये भी बंदी या कैद का काम है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि हम उसके बीच में जाकर उसको छुटकारे का प्रचार करूं। ये प्रचार क्या है? ये परमेश्वर का बारे में बताया है कि खेदित मन के वालों को और बंदियों को और बहुत सारे खोए हुए लोगों को छुड़ाने का एक उसने बेड़ा लगाया। परमेश्वर ने वही वचन बहुत सारे दासों को चुनकर वो भेजा है कि संसार में आज भी बहुत सारे लोग हैं जो खेदित मन वाले हैं, जो खोए हुए हैं, जो धर्म से अलग हैं, धार्मिक नहीं है, अधर्मी लोग हैं, और पूरे पाप में फंसे हुए हैं, पाप में वो मर रहे हैं, और परमेश्वर के उस असीम कृपा से बिल्कुल अलग हैं। और जो पाप है, उस पाप का उदास है, जानबूझकर वो काम कर रहे हैं, पापी का काम कर रहे हैं। और ये काम करने वाले कौन है? ये सारे शैतान के संतान में आते हैं। खून कौन करता है? गलत काम कौन करता है? चोरी कौन करता है? ये सारे जो शरीर के काम है, तो शैतान के संतान को इसमें कहा गया है, वही लोग हैं। उसके बाद बड़े बड़े संत साधु लोग भी हैं जो दिखावा करते हैं, लेकिन जो आत्मिक लोग हैं उनको पता है अनंत जीवन क्या है। वैसे लोगों के लिए वो कह रहा है कि अनंत जीवन का दंड जो परमेश्वर ने उनको अलग किया है, उससे छुटकारे का भी वो प्रचार करने के लिए कह रहा है। और उद्धार अपने पाने में असमर्थ हैं। वो संत तो हैं, वो अपने को सही तो समझते हैं, लेकिन वो उद्धार नहीं पा सकते। इसीलिए परमेश्वर का एक गोल है कि मैंने जब संसार बनाया और संसार पाप में गिर गया, तो प्रभु ने एक लक्ष्य तैयार किया। वो लक्ष्य क्या है? वो लक्ष्य यही है कि अपने लोगों को मैं तैयार करूं और अपने लोगों को मैं उस लोगों के बीच में भेजूं जो फंसे हुए हैं
और पूरा बंदी हैं और स्वतंत्र नहीं है, उनको छुड़ाकर वो लाएंगे। यशायाह जब 11 का 2 और 3 में पढ़ते हैं, इसके आगे लिखा है कि यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, देखिए परमपिता परमेश्वर यहोवा की आत्मा और परमेश्वर की समझ की आत्मा, जुक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान की आत्मा, यहोवा का भय मानने की आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। ये जितनी आत्माएं हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विभिन्न विभिन्न अलग अलग आत्माएं जो है, वो आत्मा क्या करती हैं, वो उनके ऊपर ठहरा है और उन पर यहोवा का जो भय का सुगंध। यहाँ पर जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर ने जिस काम के लिए हमें बुलाया है, जिस नेक काम करने के लिए अपने दासों को चुना है, वो अपने उस काम को लेकर आगे बढ़ाएंगे और उसकी सेवा करें। यहाँ पर जब वो आराधनालय में जाके प्रचार करने के लिए गया तो उसको यशायाह नबी की पुस्तक दी गई। जब उसकी उम्र, यीशु मसीह के बारे में हम बता रहे हैं, जब उसकी उम्र मात्र 12-14 साल के बीच में था, तो उस समय वो परमेश्वर के उस यरूशलेम के मंदिर में गया है। वहां पर कुछ याजकों ने, कुछ नबियों ने, कुछ भविष्यवक्ताओं ने इसके हाथ में कुछ किताब दिया और उसमें भी क्या देखते हैं कि उस नासरत जगह में जहां वो जन्म लिया, वहां पे उसको अनादर हुआ। तो अपने गांव में चाहे कुछ भी कोई हो, उसको कोई बहुत ही कम इज्जत करता है और उस नासरत में यीशु का अनादर हुआ। लेकिन फिर भी वहां पर यही सेम वचन लूका 4 का 18-19 में यही वचन दिया कि प्रभु का यह आत्मा जो मंदिर में जाकर इस वचन को पढ़ता है। दूसरा चीज, यशायाह 42 के 1 में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूं और मेरे चुने हुए को जिसे मेरा जी प्रसन्न है, मैं उस पर अपना आत्मा रखा है और जाति जाति के लोगों को वो न्याय प्रकट करेगा। यहाँ पर वो न्याय प्रकट करने के लिए किसको किसको चुना है। यहाँ परमेश्वर का वचन जो किसके किसके बीच में, जो सबसे बड़ा दरिद्र है उसके बीच में नम्र और दुखियों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए, आत्मिक और शारीरिक रूप से जो अस्वस्थ है और टूटे हुए लोग हैं, उन हृदय वालों को परमेश्वर ने एक ऐसे बीमारों के लिए, चंगाई के लिए चुना है, वरदान के और मरहम पट्टी लगाने के लिए खड़ा किया है। जब हम शैतान के बंधन को तोड़कर पाप तथा शैतानी साम्राज्यों में स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं, तब हमको लगता है कि परमेश्वर की आत्मा हमें आगे अगुवाई कर रहा है। और आत्मिक रूप से जो अंधे हैं, जो जिनकी आंखें बंद है, सब कुछ जानते हुए भी वो उसके पास नहीं जा रहा है। आंखें तो खुली है लेकिन आत्मिक आंख खुली नहीं है, उनको भी परमेश्वर का वचन कहता है उनको छुटकारे से। तो ये कौन करता है काम? ये जिंदा कलीसिया के लोग ये काम को पूरा करते हैं और ये उनको भेजा जाता है। यहाँ पे त्रिएक आत्मा के बारे में बताया है कि आत्मा मुझ पर, यानी त्रिएक परमेश्वर का सिद्धांत जो है, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा किया है। त्रिएक सर्वशक्तिमान परमेश्वर कौन है? वो तीनों मिला के, जैसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, यानी सर्वश्रेष्ठ प्रभु, सर्वश्रेष्ठ